काउंटिंग जब स्टार्ट होती है तो बूथ एजेंट नहीं होता है। एक बात क्लियर होगी। वहाँ भी आप अरे भाई तू ही कह ले, आपका एजेंट होता है। नहीं तो कह ले, वहाँ भी एजेंट रहता है, वहाँ भी आपका एजेंट होता है। उसके आगे गिनती होती है। वे प्रॉपर सारे जो बूथ पे अधिकारी होते हैं वो सब नहीं होते हैं। जब वोट डल रही होती है तब भी वहाँ आपका एजेंट होता है, जब गिनती हो रही होती है तब भी वहाँ आपका एजेंट होता है। तो इस बात को हर पार्टी का एजेंट होता है। अगर नहीं होता तो मैं आपको एग्जांपल सेट कर देता हूँ। अभी दिल्ली में चुनाव थे, आतिशी मेल लेना क्यों बैठी थी कालिंदी कुंज के वहाँ पर। इतना ईमानदार होता ना तो वे अधिकारी पकड़े नहीं जाते। कैमरे में ऑन रिकॉर्ड में है, वे कोर्ट में केस चल रहा है उनका। बेईमान है चुनाव आयोग। जवाब ये है कि आज भी सरकार बनाने के लिए बंद कमरे में विधायकों को बंद करके सेटिंग बैठाई जा। लेंटेन वाली बात का जवाब है ये, जो भाई कह रहा था ना, लेंटेन वाली बात का जवाब कि कांग्रेस के सारे विधायक क्या बिकाऊ है क्या? ये क्या सारे दलाल खरीद के लाते हैं क्या? एक सवाल तू इधर उधर सुनो, तू इधर उधर की ना बात कर। तो एक सेकंड सुनो तो सही, तू इधर उधर की ना बात कर। ये बता कि विधायक क्यों बिका भाई? क्योंकि खरीदने वाले दलाल बहुत है। इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा दिया है 9 करोड़ से ज्यादा अडल्ट वोटर है, मतलब कि जो 18 साल से, सुनिए ना, 18 साल से ऊपर हो चुके हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इतने वोटर नहीं है जितने वोट पड़ गए हैं। 9 करोड़ वोटर है, 6 करोड़ वोट पड़े हैं, तो 9 ज्यादा बड़ा कि 6 ज्यादा बड़ा, बताइए। उन्होंने कहा है कि जो ऐड होने वाली संख्या ना शब्दों से नहीं है, वो जो सेंटेंस उनका बोला गया है वो कह रहे हैं कि जो नई ऐड हुई है वो लिस्ट जारी करो। नहीं तो है। मैं सिर्फ एक बात पूछना, एक सेकंड, और इलेक्शन कमीशन की, वो ईमानदार इलेक्शन कमीशन चंडीगढ़ में पकड़ा गया था, ऑन रिकॉर्ड है। चोर है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, चोर पकड़ा गया था। सुनो ना, बोल लिया ना, अब विधवा विलाप नहीं करे। अब सुन ले एक मिनट, छोटी सी बात है। जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, सबका एक बूथ का एजेंट होता है। सुनो पहले सुन लो, एक सेकंड, आपकी उम्र ज्यादा है मेरे से, सम्मान लो। मैं कह रहा हूँ जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, सबको पता होता है कि क्षेत्र में आपके बूथ पर कितने वोट है, कितने मतदाता हैं। सबके बूथ पर एक एजेंट बनाया जाता है, हर पार्टी का बूथ एजेंट होता है। लास्ट में वो बूथ एजेंट लिखता है कि इतने वोट पड़े, इस बूथ पर इतने लोगों ने वोट डाला। सबको चुनाव आयोग हैंड टू हैंड डाटा देता है आपके बूथ एजेंट को। आपका ही बूथ एजेंट जाके खड़ा होता है। बूथ एजेंट को इतनी अथॉरिटी होती है, पार्टी के बूथ एजेंट को, कि वो जिसको चाहे उसको चेक भी करवा सकता है कि ये वाला मुझे फेक लग रहा है, उसकी तुरंत जांच भी हो जाती है। आपका बूथ एजेंट खड़ा होता है, वो पूरी शाम तक खड़ा रहता है, 6 बजे तक। आप चाहे चेंज करके लगाएं, जिसको भी लगाएं, वो सारा डाटा लिखता है, कितने वोट पड़े, क्या नहीं पड़े। अपने आगे सील पेटी बंद करवाता है। उसके बाद वो चुनाव आयोग चली जाती है। जब वहां से गिनती होकर के आती तो आप हाय तौबा करते कि कितने वोट पड़े, कब बताया, कब नहीं बताया। अरे सुबह से शाम तक क्या झक मारा रहा था आपका बूथ एजेंट? तब आपको याद नहीं है कितने वोट पड़े। आपके बूथ एजेंट को तो ये तक पता होता है कि 12 से 2 बजे तक कितने वोट पड़े, कौन कौन वोट डालने आया। ये भाई साहब आए, मैं बूथ एजेंट हूँ, मान लीजिए मैं इस पोलिंग का बूथ एजेंट हूँ, ये वोट डालने आए, मुझे इन पे संदेह है कि ये किसी और का वोट डाल रहे, मैं तुरंत चेक करवा दूंगा। मेरी पार्टी ने खड़ा यही चेक करने के लिए खड़ा करा है कि धांधली ना हो। तब आपका बूथ एजेंट झक मरा रहा होता है। बाद में आपको अब्बा जब्बा डब्बा आए बाएं साए कुछ भी बक दो विदेश में जाके, तब तो काम चलेगा नहीं ना। सवाल देखो, और एक दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास, आपके क्षेत्र को, आपके गांव में कितने वोट हैं? सबको पता होता है कि मेरे ग्राम सभा में इतने वोट हैं। मैं एक छोटे से गांव का लेता हूं, आप विधानसभा और स्टेट का तो छोड़ दीजिए साहब, छोटे से गांव में उनको पता होता है उनके बूथ पर कितने वोट हैं। हर बूथ का बूथ एजेंट है, उसके बाद उससे बड़ा जिला प्रभारी है, सारे लोग हैं। आप इतनी टीमें लगाते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ते हैं। लेकिन दिक्कत पता कहाँ होती है? बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाएंगी, चुनाव आयोग बहुत बढ़िया। झारखंड में इनकी सरकार बन जाएगी कांग्रेस पार्टी की, चुनाव आयोग बहुत बढ़िया। कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाएगी, चुनाव आयोग बहुत बढ़िया। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, चुनाव आयोग बहुत बढ़िया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी जीत गई, चुनाव आयोग बहुत बढ़िया। राजस्थान में हार गई, हाय है चुनाव आयोग। मैं कहता हूँ अगर इतना ही ज्यादा चुनाव आयोग पर ठीक रहा है, इतना ही ज्यादा चुनाव आयोग खराब है, तो अभी आपकी सरकार बनी है झारखंड में, अभी आपकी सरकार बनी है कश्मीर में।
आप पहले इस्तीफा दो उन सीटों पर, दोबारा से वहां चुनाव कराओ, फिर बीजेपी को बोलो जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहां दोबारा से चुनाव कराए, सामने आ जाएगा चीज। मतलब अपने कॉलर में मैं कह रहा हूँ ताउम्र राहुल यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा। आप ये देखो, आप देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हो, आप भारत में रह करके भारत के खिलाफ जाके अमेरिका में बोलते हो। आपके आज पता है आपको दिक्कत किस बात की है? नेशनल अलर्ट। अभिषेक भाई मैं 30 सेकंड बोलने दो। ये इनकी उम्र है, इनकी उम्र इतनी मेरे से ज्यादा है। इनके घर में अगर इनके घर पे भाई उनको ये उम्र कर रहे हैं, उम्र का मतलब कुछ नहीं है। आपसे जो सवाल किया जा रहा है कर रहा हूँ तो मेरी आवाज दबाएंगे। आपका जब आपका मैं लिहाज कर रहा हूँ तो मुझे बोलने दो। आप आधा घंटे से बोल रहे थे, इस देश के युवा को 1 मिनट भी नहीं बोलने दो। मैं इनसे सवाल बस एक छोटी सी बात रख रहा था मैं, आपको इस चीज की जांच करनी थी कि राहुल गांधी अमेठी में जीत जाते हैं। नहीं, राहुल गांधी अमेठी में जीतते हैं, राहुल गांधी आकर के रायबरेली में जीतते हैं, प्रियंका गांधी वायनाड में जीत जाती है। बाकी उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या जो आप नहीं जीतते? सही बात। इस चीज पर जांच करो ना। ये भी जांच का विषय। और दूसरा इन्होंने जो बूथ एजेंट की बात की, मैं उसमें एक और चीज ऐड कर दूं। अगर बूथ एजेंट को कोई समस्या लगती है तो वो कंप्लेन करता है पहले किसको? डीएम को। और वो डीएम से भी सेटिस्फाई नहीं है तो राज्य के चुनाव अधिकारी से वो बात करता है। तो डीएम के पास 89 हो गई थी कंप्लेंट्स, और सेकंड राउंड में तो सिर्फ चुनाव आयुक्त को जो राज्य का होता है एक कंप्लेंट की है कांग्रेस ने, तब कहाँ चले जाते हैं? देखो, एक तो बूथ वाली इन्होंने बात जो करी, बूथ जो कोई भी बनेगा एजेंट, तो जब वो ओपनिंग होती है, काउंटिंग जब स्टार्ट होती है तो बूथ एजेंट नहीं होता है। एक बात क्लियर होगी। वहाँ भी आपका अरे भाई यहाँ तो तू ही कह ले, आपका एजेंट होता है। नहीं तो कह ले, वहाँ भी एजेंट रहता है, वहाँ भी आपका एजेंट होता है, उसके आगे गिनती होती है। वे प्रॉपर सारे जो बूथ पे अधिकारी होते हैं वो सब नहीं होते हैं। एजेंट होता है। नहीं, हर बूथ पे एजेंट बोल दिया। पहले बूथ जब वोट डलती है, मैं इनको क्लियर कर देता हूँ, गलत मैसेज चला जाएगा जनता के पास, जनता के पास गलत मैसेज चला जाएगा। नहीं, गलत मैसेज बोलने दो, अभी गलत मैसेज चला जाएगा। दूसरी बात, अभी जनता के पास गलत मैसेज चला जाएगा। एक सेकंड छोटा दूसरी बात भाई ने बात करी, पहले उस बात को खत्म कर ले रहे। भाई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और ये सब चीजें और राहुल पप्पू और फलाना ढिकड़ा। भाई मैंने पप्पू बोला। अरे मैं बोल रहा हूँ जो भी बोल, ठीक है ना। बात ये है कि जो आदमी, मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अरे जो आदमी इन नेताओं से उठ के इलेक्शन कमीशन या फिर चुनाव इस देश के लिए सबसे बड़ा चीज है, और जो आदमी इन नेताओं और पार्टियों से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं, चला जाएगा वो देश के लिए क्या सोच पाएंगे? उन्हें मतलब ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपने नेता जिताना है। चला जाएगा जनता के बीच में गलत मैसेज। मैं आप सभी जितने इस चैनल के दर्शक हो सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, आप जाके पढ़ना। भाई ने जो बात बोली गलत मैसेज जा रहा है जनता के बीच में। जब वोट डल रही होती है तब भी वहाँ आपका एजेंट होता है, जब गिनती हो रही होती है तब भी वहाँ आपका एजेंट होता है। तो इस बात को हर पार्टी का एजेंट होता है। अगर नहीं होता तो मैं आपको एग्जांपल सेट कर देता हूँ। अभी दिल्ली में चुनाव थे, आतिशी मेल लेना क्यों बैठी थी कालिंदी कुंज के वहाँ पर? बताइए क्यों बैठी हुई थी? हर जगह पर बैठा होता है साहब। एक सुन जाए, सवाल आदमी रहे बूथ पे, उनपे 5-7 सारे जाके उस दिन नहीं जाते ना, आदमी पकड़ के ले जाए। हर जगह सबके सिग्नेचर मैच कराओ, सबको वेरीफाई कराओ वहाँ पे। मेरा कहने का मतलब ये था कि जितने आदमी हैं सब नहीं होते हैं। देशों में नहीं है। एक मिनट अरे देश भारत की बात इनको ये बैलेट पेपर की बात करते हैं ना, आगे आओ, इनको आगे लाओ। एक सेकंड आगे लाओ, मैं बताता हूँ। चलो अब इनको जवाब दे देता भाई हूँ। जो चुनाव आयोग इतना ईमानदार होता ना तो वे अधिकारी पकड़े नहीं जाते। कैमरे में ऑन रिकॉर्ड में है, वे कोर्ट में केस चल रहा है उनका। आगे लाओ। बेईमान है चुनाव आयोग। जवाब देने दो। चाचा ये खड़े बेईमान है। एक सेकंड अब क्या वो आपके सुनो, चाचा ने बोला, एक सेकंड, चाचा ने बोला ये खड़े, कैमरामैन एक बार फोकस कर दो, पता लगना चाहिए खड़े। इन्होंने बोला इस देश का सिपाही हैं, ये चाटुकारिता की भी हद होती है। मैं कहता हूँ एक बात सुनो, इन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया कि ईवीएम पे चुनाव क्यों हो रहा है। आप इस बात को समझिएगा पत्रकार महोदय। मैं आज एक बात पूछना चाहता हूँ,
आज बिजली के जमाने में घर पे लालटेन जलाते हो क्या? चाचा मोबाइल के जमाने पर चिट्ठी भेजते हो क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। इनको सवाल सीधा सीधा फिर जवाब नहीं दे रहे। वोट मेरा अधिकार। अगर वो सवाल का जवाब दोगे मैं बोल रहा हूँ ना आपको। ये देखो, देशों में ये देखो, मैं ये फिर जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। जवाब ये है कि आज भी सरकार बनाने के लिए बंद कमरे में विधायकों को बंद करके सेटिंग बैठाई जा। लैंटेन वाली बात का जवाब है ये, जो भाई कह रहा था ना, लैंटेन वाली बात का जवाब कि अरे कांग्रेस नहीं अरे करती इनके कांग्रेस के सारे विधायक क्या बिकाऊ हैं क्या? ये क्या सारे दलाल खरीद के लाते हैं क्या? इनके सारे बिकाऊ हैं क्या? सारे दलाल खरीद के लाते हैं क्या? बताओ, मतलब कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक, सांसद सब दलाल हैं क्या जो बिक जाते हैं? ये बिक जाते हैं क्या? ये बिक जाते हैं क्या? ये दलालों के भरोसे से मतलब कांग्रेस के विधायक, अरे क्यों ऐसे चोरों को दलालों को टिकट देते हो जो बिक जाते हैं? और हाँ, ये लोगों ने ऐसे ऐसे दलालों के भरोसे सरकार चल रही है। एक सवाल तू इधर उधर सुनो, तू इधर उधर की ना बात कर, तो एक सेकंड सुनो तो सही, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि विधायक क्यों बिका भाई? क्योंकि खरीदने वाले दलाल बहुत हैं। अब दलाल है। अब मेरा सवाल है, मुझे शर्म आती है यहाँ पर ये चाचा खड़े हो जाएं यहाँ इस तरीके से, तो जैसे ये कह रहे हैं, जैसे ये चाचा कह रहे हैं कि खरीद लेते हैं, ऐसे तो बीजेपी ने आपको तो नहीं खरीद लिया। कितने रुपए कीमत है आपकी? आपकी कीमत कितने रुपए है? 5 रुपए। चंडीगढ़ में चुनाव में ऐसे लोगों को चाहिए ही नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, ऐसे इनसे लोग आगे चाहिए ही नहीं। देखिए, अब तो 5 रुपए में बिक जाएंगे, हमें खरीदना ही नहीं। अभी इन्होंने एजेंट की बात की, पता नहीं क्यों बिक जाते हैं। बूथ लेवल ऑफिस BLO भी होता है, BLO भी डेटा देता है। तो जो ऑफिशियल स्टेटस है कांग्रेस का भी, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जो कंप्लेंट की जाती है जब वोटर ID कार्ड बन रहे होते हैं, तो पहले राउंड में जो DM के पास जाती है उसमें 89 कंप्लेंट गई थी। जो सेकंड राउंड होता है उसमें सीधा राज्य के चुनाव आयुक्त को कंप्लेंट जाती है, उसमें भी 1 कंप्लेंट की गई है। जब कांग्रेस अपने लेवल पे फेल हो रही है तो उसके बाद चुनाव आयोग को ब्लेम करना कितना सही है? और झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल कैसे जीत रही है? भाई कैसे जीत गए? राहुल भाई बताओ। बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, बात उस वोटर की ID और उस वोटर की वैल्यू की है। जब खुलेआम पकड़े जा चुका है और चुनाव आयोग पे दाग लग चुका है, तो ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। अरे हमारी नहीं। खुलेआम तो सोनिया गांधी पकड़ी गई है, खुलेआम तो सोनिया गांधी पकड़ी गई है नेशनल हेराल्ड केस में, नेशनल हेराल्ड केस में खुलेआम सोनिया गांधी पकड़ी गई है। बताओ, सुनो, आपको बता दूं, इनके नेता सुनो, एक सेकंड भैया सुन तो लो, इसके बाद चिल्लाना। इनके नेता राहुल गांधी, इनकी मम्मी सोनिया गांधी 50,000 की जमानत पर है, चोरी करिए 5,000 करोड़ की, आज भाग रहे। मैं आखिरी सवाल ये, क्या नेशनल, सुनो पत्रकार, मेरे ऊपर चिल्लाने से क्या यह साबित हो जाएगा क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी 50,000 की जमानत पर है कि नहीं है? है कि नहीं है? नेशनल हेराल्ड केस में है ना, 50 लाख में 5,000 करोड़ की चोरी कर ली, मतलब कि खुद तो बेचे बैगन खाए, दूसरे को परहेज बताएं, या करके हमें सिखाने की बात करेंगे। तो मतलब ये ईडी की खानदानी चोर, और अगर 50 लाख में 5,000 करोड़ की चोरी हुई हो तो उसको चोरी नहीं कहते। अरे राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो डकैत है, डकैत, इन्होंने डकैती डाली है, डकैती है ये। तो ईडी की जो कार्रवाई हो रही है इसी वजह से क्या क्यों नहीं भागे होगी? फिर रहे हैं? क्यों नहीं होगी? क्यों भाग रहे राहुल गांधी? जाके सुप्रीम कोर्ट में रो रहे, अरे हमने तो खरीदा है, 50 लाख रुपए दिया। अरे 50 लाख में इस देश के गरीब को बताओ कि 50 लाख में कैसे 5,000 करोड़ रुपए बनते हैं? बिल्कुल। मतलब कि वो एंटोनियो माइनियो जो हिंदी नहीं बोल पाती, ये हमारा भारत है, ऐसे ऐसे करके बोलती है सोनिया, आज वो 50 लाख देके 5,000 करोड़ बना लेती है। उस पे जब सवाल उठता है तो कहते हैं चुनाव आयोग, ईडी, लोकतंत्र खतरे में है। अरे ये बताओ कि तुम्हारी मैडम जेल जाने वाली है, इसलिए तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है, ये बातें आके करो। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अगर घर की कोई बात है, घर के 4 बर्तन है, खटकेंगे लटकेंगे कोई बात नहीं, झगड़ा होगा। भारत की बात को आप अमेरिका में जाके भारत की बुराई करते हो, वो देश का साथ है देश के राहुल गांधी। मैं कहता हूँ ऐसा गद्दार
जो इस धरती पर पैदा भी नहीं हुआ। मैं कहता हूँ ऐसा गद्दार, ऐसी माँ को भी शर्म आनी चाहिए जिसने ऐसे गद्दार को जन्म दिया जो विदेश में जाकर के भारत की बुराई करने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जैसा नीच दूसरा इस धरती पर पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आखिरी सवाल ये करूंगी, जब जब विदेशी दौरे पे जाते हैं तब तब ऐसा बोला जाता है। पिछली बार गए थे तो सरदारों को लेकर कमेंट की थी कि भाई पगड़ी और कड़ा पहनने में बड़ी समस्या नजर आती है। उससे पहले उन्होंने बोला था कि हम भारत के सिस्टम से लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि राजनीति में इतनी हार हो रही है, इस वजह से हार नहीं, मेरी बहक बात गए? सुनो, बहकना मजबूरी है, लेकिन अगर हमारे सिख भाइयों को टारगेट करोगे ना तो वो कड़ा और पगड़ी तो पहनते ही हैं, साथ में बगल में कृपाण भी रखते हैं, वहीं घुसा देंगे जहां से फिर निकलता नहीं। विदेश में जाकर के अपनी अम्मी के बारे में बोलो कि नाचती थी, बार डांसर थी, वो तो जो सच्चाई है क्या तो नहीं थी। सोनिया गांधी का एंटोनियो माइनियो नाम था, ये जाके विदेश में बोलो कि बाप फादरी माँ पादरी, राहुल गांधी पंडित बिरादरी। कैसे है भाई? विदेश में जाकर के ये बोलो कि एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, और गांधी बनकर घूम रहा फिरोज खान का पोता। अरे कैसे भाई विदेश में जाकर के भारत की बुराई करोगे? विदेश जाओगे, भारत की बुराई करोगे, क्यों करोगे भाई? क्यों करोगे? इस देश के सिखों की बुराई करोगे, इस देश के चुनाव आयोग की बुराई करोगे। अरे तुम खानदानी चोरों, तुमने ए से जेड तक इस पार्टी ने कोई अक्षर नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी ने भाइयों ए से जेड तक कोई अक्षर नहीं छोड़ा जिस नाम से घोटाला ना करो। मैं गिना देता हूँ, देखो A4 आदर्श स्कैम, B4 बोफोर्स स्कैम, C4 CWG स्कैम, D4 देवास स्कैम, E4 एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, F4 फोल्डर स्कैम, G4 गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, H4 हर्षद मेहता स्कैम, I4 IPL स्कैम, J4 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कैम, K4 केतन प्रकाश स्टॉक मार्केटिंग स्कैम, L4 LIC हाउस स्कैम, M4 मधुपेटा स्कैम, M4 नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग स्कैम, O4 ओरिएंटल बैंक गोल्डन स्कैम, P4 पंजाब काउंसिलिंग स्टेट स्कैम। मैं कह रहा हूँ XYZ बचा, इसको भी गिना दूं क्या, या गंदी इससे भी ज्यादा गंदी कराओगे?